हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। और आज के टॉपिक है वेफ्ट का रिक्वायरमेंट 1 मीटर फैब्रिक में क्या है, कितना है। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। तो आप लोग हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल में ग्रोथ आया है। जो ग्रोथ हमारे पहले से पिछला साल के हिसाब से इस साल का 2 गुना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो इसके लिए हम वीडियो को फिर से कंटिन्यू रख रहे हैं। पिछले कुछ महीने से, मैं 3 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी के वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो फिर से अब कंटिन्यू करेंगे। तो बैक टू बैक वीडियो आता रहेगा। तो आप लोग पहले जैसे देख रहे थे ऐसे देखिए। बहुत यूज़फुल वीडियो है। आज का टॉपिक है जो वेफ्ट कैलकुलेशन है। ऐसे भी मैं वेफ्ट कैलकुलेशन के लिए और भी टॉपिक डाला हूँ, बहुत पहले भी पुरानी वीडियो है जो वेफ्ट कैलकुलेशन, वार्प वेट कैलकुलेशन, तो उसके लिए तो है। पर आज के जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा अलग है। इसमें स्पेशल क्या चीज़ है जो मैं बताऊँगा, तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं पूरा वीडियो का जो टॉपिक के ऊपर। तो वेफ्ट रिक्वायरमेंट फॉर 1 मीटर फैब्रिक में वेफ्ट रिक्वायरमेंट या तो वेफ्ट कंजप्शन क्या है, और उसका वेफ्ट कंजप्शन यानी कि वेफ्ट कितना लगता है, या तो उसका यूनिट केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है। तो उसका कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका ये वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे एक फैब्रिक सैंपल आपको दिखाया हूँ। रेक्टेंगल शेप का फैब्रिक है, उसका विड्थ है ये, और ये हो गया लेंथ। और यहाँ पे ये जो सैंपल है उसका ग्रे विड्थ है 65 इंच एंड इसका जो लेंथ है 1 मीटर। ठीक, तो उसमें एक और चीज़ है यहाँ पे, इस कपड़े का पीपीआई है। अगर वेफ्ट निकालेंगे तो पीपीआई पता होना जरूरी है। 80 पिक्स है। और वेफ्ट का काउंट है कितना, वेफ्ट काउंट 40 CW काउंट यान है वेफ्ट का काउंट। तो ठीक है, यहाँ पे फैब्रिक सैंपल है, ग्रे विड्थ 65 इंच का है और लेंथ है उसकी 1 मीटर। ये हो गया सैंपल। और यहाँ पे पीपीआई क्या है 80 और वेफ्ट काउंट है 40 काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये वेफ्ट रिक्वायरमेंट निकालना है। एक इस सैंपल का फैब्रिक का 1 मीटर लेंथ में उसका क्या वेफ्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कितना है, या तो वेफ्ट कंजप्शन कितना आ रहा है 1 मीटर कपड़ा बनाने में इस क्वालिटी के लिए। इस क्वालिटी का नाम ले लेते हैं। मान लो इस क्वालिटी का नाम है AB क्वालिटी का। हमारा ग्रे विड्थ हो गया 65 इंच एंड लेंथ हो गया उसका 1 मीटर का। एक सैंपल है ग्रे विड्थ 65 इंच वाली, इसका वेफ्ट रिक्वायरमेंट निकालेंगे। तो आज का जो वेफ्ट रिक्वायरमेंट निकालने का वो पुरानी वीडियो से कैसे अलग है वो बता रहा हूँ। तो आज का जो वेफ्ट रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो हमारे कुछ पहले वीडियो है कि वार्प वेट निकालने का फॉर्मूला था और हम उस फॉर्मूला को डिराइव करके निकाले भी थे, क्या है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो बीम में, और उस बीम में अगर उसका लेंथ मीटर में है तो उसका वेट कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो वही वार्प वेट निकालने का जो फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला रहेगा, बाकी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस फॉर्मूला को यूज करके हम वेफ्ट का कंजप्शन, वेफ्ट का रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। तो इसलिए वो जो फॉर्मूला था वार्प वेट वाला, तो उसके लिए वो फॉर्मूला को फिर दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वार्प वेट वाला फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे वार्प वेट वाला फॉर्मूला को यहाँ पे मेंशन करो, दिखेगा ना। अरे यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक, वो जो वार्प वेट वाला फॉर्मूला था ये बॉक्स में उसको लिख दे रहा हूँ। वार्प वेट को केजी में जो निकालने का क्या था फॉर्मूला, उसमें था एंड्स, बीम का जो एंड्स है, टोटल एंड्स मल्टीप्लाई बीम का लेंथ जो मीटर में होना चाहिए डिवाइडेड 1693 इंटू वार्प काउंट। ये था हमारा वार्प वेट निकालने का फॉर्मूला। और इसमें हमारा नंबर ऑफ एंड्स बीम में कितना है और वो बीम का लेंथ क्या है। अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर का वेट आ जाएगा, अगर 100 मीटर है तो 100 मीटर बीम लेंथ का वेट आ जाएगा। तो लेंथ यहाँ पे मीटर में मेंशन है और 1693 इंटू वार्प काउंट। ये फॉर्मूला दिख रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से वार्प वेट निकालते थे। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग क्या करेंगे, वेफ्ट रिक्वायरमेंट निकालेंगे 1 मीटर। अगर 1 मीटर निकलना है तो 1 मीटर निकल जाएगा, अगर 100 मीटर है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, जितना भी मीटर है उतना मल्टीपल हो जाएगा, इसे कोई बात नहीं है।
तो पहले 1 मीटर पर मीटर में कितना वेब कंज्यूमशन होगा निकालेंगे। तो वहाँ पे क्या ये फॉर्मूला में ऊपर वाला में है एंड्स कितना है बीम में और उसका लेंथ मीटर में, यानी जितना एंड्स है उसको लेंथ मतलब सारे एंड्स को अगर एक के साथ एक को जोड़ दिया जाए और एक सिंगल लेंथ का लेंथ बना के उसको पैकेज भी बनाया जाए तो उसका वजन क्या आएगा, यही है इस फॉर्मूला से निकलता था। तो इसका था ऊपर वाला जो है नीचे का है 1693 इंटू वार्प काउंट। 1693 आया कैसे ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हो, पुराने वीडियो है। वार्प काउंट निकलने का जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला को डिराइव किए थे हम लोग। तो इसमें क्या है नॉर्मल काउंट यार्ड और पाउंड से जो होता है ना उसका जो बेसिक फार्मूला होता है यार्ड नंबरिंग का इंग्लिश सिस्टम में, तो उस फार्मूला को आधार करके तो ये एक टर्म निकला, उस 1693 डिजिट को हम मेंशन किए हैं। तो ये निकाला था, कैसे निकाला था और कैसे उसका डिराइव किया था वो मालूम है, पिछले वीडियो में आपको पता लगेगा अगर देखेंगे तो। इसमें क्या है नीचे वाला 1693 वार्प काउंट है, तो इसमें क्या है वो हो जाएगा वेब काउंट, वार्प काउंट की जगह वेब काउंट हो जाएगा और 1693 वही रहेगा। ऊपर टोटल एंड्स के जगह यह हो जाएगा टोटल पिक्स और लेंथ मीटर, यानी ये भी लेंथ मीटर में रहेगा। तो यहाँ पे एंड्स रहता था और एंड्स का बीम का लेंथ रहता था, वहां पे रहेगा टोटल पिक्स और टोटल जितना भी पिक्स लगा है उसका लेंथ, ठीक है। तो इसलिए हमारे को पहले क्या है कि सिंगल पिक का लेंथ लिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 मीटर में हमारा कितना पिक्स है उसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे एक सिंगल पिक के लेंथ के साथ। तो टोटल पिक कितना है 1 मीटर में, तो वो सारे का लेंथ मीटर में आ जाएगा। तो सारे का लेंथ मीटर में आने के बाद उसको 1693 इंटू वेब काउंट कर लेंगे तो वेब रिक्वायरमेंट निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं उसको डिवाइड पर निकालते कैसे। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है सिंगल पीक लेंथ, यहाँ से एक पीक है, डॉटेड लाइन है ये पीक का, पीक यहाँ तक है, आगे इसका फ्रिंज भी है 5 mm और ग्रे विड्थ है इसका 65 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 65 इंच का ग्रे विड्थ है। तो इसको पहले हम निकालेंगे कैसे, टोटल एंड्स कितना होगा यानी टोटल पिक्स कितना होगा, टोटल पिक्स होगा, इसका फॉर्मूला ये इस तरह निकलेगा, थोड़ा लिख दे रहा हूँ, टोटल पिक्स इंटू लेंथ ऑफ सिंगल पिक्स, इसका यूनिट है मीटर में, ठीक, डिवाइडेड बाय 1693 इंटू वेब काउंट, ये हो जाएगा वेब रिक्वायरमेंट। वेब रिक्वायरमेंट इन केजी में निकलेगा, ठीक है, केजी में निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, वेब रिक्वायरमेंट इन केजी में वही फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होगा, ऊपर था टोटल एंड्स, एंड्स के जगह आ जाएगा टोटल पिक्स, लेंथ जो था मीटर में, जितना भी एक बीम में विड्थ वाइज में जितना भी एंड्स है उसका सारा का जो जोड़ के जो एक धागा बनेगा और उसका जो पैकेज होगा उसका वजन क्या आएगा, वही है ना इसका इनडायरेक्टली वही है, कितना वार्प है, जितना भी एंड से सारा का जोड़ दो, एक लंबा यूनिट लेंथ आएगा, उसको अगर पैकेज बनाया जाए या तो सारा धागे को जोड़ के एक लंबाई में लिया जाए, उसके बाद उसका वजन किया जाए तो जो आएगा वही होगा वार्प रेट, इस तरह है। तो हमारा क्या है टोटल एंड्स के जगह टोटल पिक्स कर दिए और यहाँ पे जो लेंथ है एक एंड्स का कितना लेंथ है, बीम लेंथ क्या है, तो हम उसको लेते थे। अब इसमें क्या लेंगे कि हम 1 मीटर फैब्रिक बनाने के लिए ले रहे हैं रिक्वायरमेंट, 1 मीटर में हमारा जितना भी पिक्स है समथिंग पिक्स 1 इंच में कितना है पीपीआई से मालूम पड़ जाएगा, और टोटल मीटर जो है वो होता है 39.37 इंचेस, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे पीपीआई के साथ, तो टोटल 1 मीटर में कितना पिक्स है वो निकल जाएगा, और एक सिंगल पिक का लेंथ कितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना भी पिक्स होता है 1 मीटर में वो निकल जाएगा, यानी कि टोटल पिक्स का जो नंबर ऑफ पिक्स इंसर्टेड इन 1 मीटर लेंथ ऑफ फैब्रिक वो निकल जाएगा। उसके बाद उसका लेंथ निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सिंगल पिन का लेंथ निकल गया, सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी पिक्स है तो वो ऊपर का आ जाएगा, जितना भी पिक्स लगे उसका सभी का मिला के जो एक स्ट्रेटन लेंथ किया गया है तो एक धागा में बना कन्वर्ट कर दिया गया है तो उसका लेंथ निकल जाएगा मीटर में। उसके बाद 1693 इंटू वार्प के जगह वेब काउंट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेब रिक्वायरमेंट, तो निकाल देंगे। तो टोटल पिक्स क्या होगा, यहाँ पे टोटल पिक्स हमारा पर इंच में 80 पिक का ये क्वालिटी है, तो 80 पिक है तो टोटल यहाँ पे फैब्रिक का जो सैंपल है उसका लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर होता है 39.37 इंच,
39.37 इंच। तो हर इंच में 80 पीक है, तो 39.37 इंच में कितना होगा, 39.37 इंटू PPI, ये हो गया हमारा टोटल पिक्स। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई क्या करना है, लेंथ ऑफ सिंगल पिक्स। जब सिंगल पिक का लेंथ निकालेंगे ना, थोड़ा सा वहाँ पे हमारे को दिमाग यूज करना पड़ेगा कि क्या होता है। देखो यहाँ पे पीक लेंथ निकालने के लिए ग्रे फैब्रिक जो है ये हो गया, ग्रे फैब्रिक का विड्थ 65 इंच। अभी कह रहे हैं कि इसको मीटर में लेना है, तो इसका जो विड्थ है पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के लिए, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सारा कुछ खेल उसी में होगा। 65 इंच, ठीक है, उसका क्या है, 65 इंच उसका ग्रे विड्थ है। और यहाँ पे जो ग्रे विड्थ है कपड़े के अंदर ही पिक इंसर्ट हो चुका है, या तो पिक इंसर्शन के बाद कपड़े के साथ है। अगर उसको एक पिक को निकालेंगे तो उसका स्ट्रेटन लेंथ कुछ आएगा, तो अपना ओरिजिनल ग्रे विड्थ के साथ वो स्ट्रेटन लेंथ थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो जितना ज़्यादा आएगा उसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्रीम के परसेंट, क्रीम परसेंटेज में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे इस कपड़े का क्रीम परसेंटेज मान के चलो 7% क्रीम पे वेफ्ट का। तो 65 इंच में हम 7% ऐड कर देंगे। 65 इंच ये विड्थ, जो हमारे कपड़े का विड्थ जितना है उसके अंदर जो पीक है वो उतना ही विड्थ का आएगा। ठीक है, तो 65 इंच रहेगा, उसके साथ उसका जो 7% क्रीम पे है, जो एक्स्ट्रा लेंथ, जो स्ट्रेटन करने के बाद जो एक्स्ट्रा लेंथ होता है वो 7% है। तो 65 इंच वो रहेगा, उसमें ऐड कर देंगे 65 इंच का 7%, वो जो आएगा तो 65 के साथ 7% ऐड कर देंगे, तो वो आएगा एक पीक लेंथ ऑफ स्ट्रेटन। पीक लेंथ कौन सा जब पीक उसको निकाल के बाहर स्ट्रेट कर देते उसका लेंथ, तो एक सिंगल पीक का लेंथ निकल जाएगा। तो उसके साथ साथ और क्या है, दोनों साइड में जैसे कि यहाँ पे 5 mm का फ्रिज, उधर 5 mm का फ्रिज, तो फ्रिज लेंथ यहाँ पे 5 mm कितना हमारा 10 mm, जो 1 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद और क्या है, जब एयर जेट में कपड़ा बनता है तो इस फ्रिंज के आगे हमारा कैस्केड वेस्ट रहता है 50 mm, एक एवरेज बोल रहा हूँ, किसी में लाइक्रा में थोड़ा ज़्यादा रहता है, नॉन लाइक्रा में 40 mm 45 mm रहता है, तो एक ऑन एवरेज 50 mm का बोल रहा हूँ। तो 5 सेंटीमीटर कैस्केड वेस्ट, फ्रिंज क्या हो गया 5 mm 5 mm 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उधर कैस्केड का, फ्रिंज क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ये ऐड कर देना है। जैसे कि कैस्केड वेस्ट में 1 सेंटीमीटर ऐड कर लोगे, तो ऑन एवरेज मैं यहाँ पे कैस्केड वेस्ट को 5 सेंटीमीटर लेके चलता हूँ। 5 mm इधर 5 mm इधर, ये 1 सेंटीमीटर। कैस्केड वेस्ट लेंथ जो है ये हो गया अपना 5 सेंटीमीटर, और इधर एक 5 mm 10 mm जो होता है अपना 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। और ये ग्रे विड्थ है उसका 7% ऐड करते हैं, तो ये स्ट्रेटन पिक लेंथ आता है। साथ में जो बाहर लेंथ का जो टुकड़ा रहता है, पिक का जो टुकड़ा रहता है फ्रिंज में, और वेस्ट लेंथ वेस्ट में चला गया, वो भी इंक्लूड होगा ना, क्योंकि कैस्केड के लिए तो पिक वहीं से आएगा ना, धागा से, वही गोले से ही आएगा, तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंक्लूड क्या क्या होगा, ग्रे विड्थ, उसके साथ हम मिला देंगे अपना क्रीम परसेंटेज, जो हमारा एक पिक का स्ट्रेटन लेंथ आएगा, साथ में हमारा दोनों साइड का फ्रिंज और प्लस वेस्ट लेंथ, तो हमारा ये आ जाएगा क्या, एक सिंगल पिक का लेंथ। तो 65 इंच उसके साथ करेंगे 1 प्लस क्रीम परसेंटेज। ठीक है, 65 इंच 1 प्लस क्रीम परसेंटेज में इसलिए किया कि ये जो होता है 65 रहेगा, साथ में 65 का क्रीम 7%। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये हो गया साथ में कैस्केड वेस्ट प्लस दोनों साइड का फ्रिंज जो होता है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका ये एक टर्म लेंथ वाला ये हो गया, जितना पिक्स हो गया। फिर ये सबको डिवाइड करना है 1693 इंटू वेफ्ट काउंट। हियर इज द वेफ्ट काउंट इज 40 काउंट, और वेफ्ट काउंट हमेशा इंग्लिश सिस्टम में रहेगा, तो ये फॉर्मूला लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी कर देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे। 39.37 इंच है, 80 ये हो गया, यानी कि नंबर ऑफ पिक्स हो गया। 65 इंच को ये कितना होगा, 65 इंच का 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 6% 7%, 7/100, तो ये क्या हो जाता है 107 डिवाइडेड 1.07 हो जाता है। तो 65 इंच इंटू 1.07 प्लस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6/100 जो होता है अपना 0.06
मीटर, ठीक है, 0.06 मीटर। और यहाँ पे 65 इंच को भी डायरेक्ट यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी कि एक साथ में ये जो यूनिट कन्वर्सन वाला खेल खत्म हो जाएगा। 65 को 39.37 में भाग करेंगे, 1.65 आ रहा है, 1.65 मीटर, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करेंगे, फिर वही चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ 40। तो उसके बाद क्या होगा, इसको सब सॉल्व कर देंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, तो ऊपर का 39.37 इंटू 80, ठीक है, इंटू 80 जो आया, साथ में 1.65 ये प्लस था ना, यहाँ पे ये ब्रैकेट 1.07, इसका वैल्यू 1.07 आया। तो इसके बाद क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 1.65 मल्टीप्लाई 1.07 इज इक्वल टू जो भी आया, इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या क्या, इसका वैल्यू आया 1.07, 65 को 1.07 मल्टीप्लाई किया, फिर 0.06 ऐड करना है, 0.06 ऐड करना है, तो 1.82 मीटर आ रहा है एक सिंगल पिक लेंथ। 1.82 सिंगल पिक लेंथ का मीटर में है, पिक लेंथ होता है 1.82 मीटर सिंगल पिक का। तो उसको मल्टीप्लाई करना है 39.37 जितना पिक्स होता है उसके साथ, तो ऊपर का आ गया 49.59 ये मीटर, और ये भाई 1693 इंटू 40, तो ये कितना आएगा निकल के, ये उसको फिर से सॉल्व करें, 1693 इंटू 40, 67,720, 67,720, 67,720, ठीक है। मेरा आया 0.084 ये केजी में आया, क्योंकि ये जब निकलता है ये केजी में ही निकलता है, ये फॉर्मूला केजी के लिए ही यूज है। तो 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए हमारे को 0.084 केजी का वेट रिक्वायरमेंट है, या तो 0.084 केजी का वेट चाहिए 1 मीटर कपड़ा बनाने में, या तो उसको ग्राम में निकालेंगे तो क्या है, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, कितना होगा, 1000 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारा 84.9 ग्राम, 84.9 ग्राम वेट कंज्यूम इन 1 मीटर फैब्रिक, ठीक है। 84.9 ग्राम 1 मीटर फैब्रिक बनाने में वेट रिक्वायरमेंट है। तो इसका मान लो एक लूम है जो मान के चलो 80 पिक में, मान के चलो कितना 380 मीटर कपड़ा बनाते हैं मान लेते हैं, तो कितना वेट रिक्वायरमेंट होगा, 380 जितना भी मीटर बनेगा उसके साथ पर मीटर में वेट कंजेशन, यानी कि 32 किलो 262 ग्राम, और जितना लूम होगा वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये एक क्वालिटी हो गया, फिर अलग क्वालिटी है उसका भी अलग निकलेगा, फिर उस क्वालिटी का भी कुछ लूम होंगे उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था एक प्रोसेस जो वेट रिक्वायरमेंट के लिए है, जो हमारे वार्प वेट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम वेट रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा जानकारी मिला होगा, ये एक्चुअली क्या है कहीं है ही नहीं था, मैं एक्चुअली अपना नॉलेज लगाया और दोनों को कंपेयर करा। अगर ये चीज़ को आप प्रूफ करना चाहते हो कि हम वेट का काउंट और दूसरे अपने बेसिक चीज़ में देखेंगे, अगर वेट का काउंट उसका पिक लेंथ ले जाएंगे, फिर कितना पिक्स है उसका सारा कुछ करके मतलब फिर लास्ट में निकालेंगे तो वही आंसर आएगा 84.9 ग्राम, यानी अप्रोक्सीमेटली 85 ग्राम 85 ग्राम्स, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए कहीं तक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, और इस फार्मूला को यूज करके मैं एक्सेल में हमारे वेट रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूँ। जैसे 1 लूम का निकालना है तो निकल जाएगा, अगर 150-200 लूम का प्लान करना है तो फिर वहाँ पे एक्सेल का यूज करना पड़ता है, ठीक। जैसे 1 मीटर के लिए निकाले, उसका हो सकता है कितना मीटर पर डे का प्रोडक्शन है, फिर 1 लूम है तो ठीक है, अगर 10 लूम है तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक क्वालिटी का 10 लूम पे कितना रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद और कुछ क्वालिटी है जो 5 लूम चल रहा होगा, और कुछ क्वालिटी है जो 7 लूम चल रहा होगा, ऐसे करके 100-150 लूम का अगर डिपार्टमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है निकालने के लिए वेट का कंजप्शन डेली के हिसाब से, तो आप एक्सेल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका बेसिक चीज़ें से है, वार्प काउंट से, वार्प वेट जो होता है उससे हम निकाले हैं वेट का रिक्वायरमेंट, ये वो भी केजी में है, ये भी केजी में है। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। आज की जो वीडियो है आज इतना ही है, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, बहुत कुछ टॉपिक ऑलरेडी पेंडिंग हो चुका है, जो 3 महीने में हम वीडियो नहीं डाले थे, ठीक है, वो सारे को लेकर आएंगे। तब तक लिए रहे धन्यवाद।